आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमने आपसे कहा था कि एचएएल जो है इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को फर्दर कैपेबिलिटी बूस्ट दे रही है, जहां पर नए प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के साथ साथ जो इनहेंस्ड एवियोनिक्स हैं वो ऐड की जा रही है। लेकिन अब तेजस मार्क 1 को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में आप सब ने, अगर आप ट्विटर पर एक्टिव है तो आपने एक फोटो देखी होगी जो कि प्रणीत फ्रैंकलिन सर की तरफ से पोस्ट करी गई है। इसमें आपको एक इम्प्रेसिव जो एरियल कॉम्बैट पेलोड है या आपको पैकेज है वो देखने को मिलेगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। यहाँ पर आपको 2 एशरैम मिसाइल्स और 2 अस्त्र मिसाइल एक तेजस ले जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद कुछ और जो खुलासे हैं अब हो चुके हैं। रिपोर्ट्स पे इंगित किया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो तेजस मार्क 1 है इसमें आईओसी और एफओसी स्टैंडर्ड के जो तेजस हैं इन सभी को एक जो मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट है वो मिलने वाला है। रिपोर्ट्स में क्लियर कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने इंगित किया है कि अब यहाँ पर जो मौजूदा तेजस के वेरिएंट हैं इन सभी को मार्क 1A स्टैंडर्ड के समकक्ष लाया जाएगा। यानी कि जो स्ट्राइक पैकेज हमें मार्क 1A में देखने को मिलता है वो सेम पैकेज हमें मार्क 1 में देखने को मिलेगा। दरअसल अगर हम तेजस में कैरी किए जाने वाले हथियारों की बात करें तो इसमें आपको R-73 और पाइथन 5 के साथ साथ एशरैम जैसी जो मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो है BVR कॉम्बैट के लिए इसमें आपको आने वाले भविष्य में जो मिसाइल्स हैं वो अस्त्र परिवार की देखने को मिलने वाली है। फिलहाल ये डर्बी और अस्त्र मार्क 1 को कैरी करता है, लेकिन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आने वाले भविष्य में अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 को भी कैरी करने के योग्य होगा। वहीं अगर हम ग्राउंड स्ट्राइक की बात करें तो इसमें आपको स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो कि DRDO की तरफ से विकसित किया गया है ये बड़ी संख्या में देखने को मिलने वाले हैं। रिपोर्ट्स तो ये इंगित करती हैं कि आने वाले भविष्य में इसमें आपको तकरीबन 1200 वेपन्स को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी और ये 4 BVR मिसाइल्स के साथ उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ये ASM हैमर, JDAM और इसके अलावा जो ग्रिफिन जैसे बॉम्ब्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम होगा। तेजस अगर ग्राउंड स्ट्राइक रोल पर है तो ये अपने साथ तकरीबन 5 जो बॉम्ब्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा जो कि 1000 पाउंड्स के होने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको हाई स्पीड लो ड्रैग जो बॉम्ब्स हैं वो देखने को मिलेंगे और इसमें जो आपको ड्रॉप टैंक्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। और रुद्रम परिवार की जो मिसाइल्स हैं उनके इंटीग्रेशन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो क्लियर है कि भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों की समीक्षा करने में लगी है और एक के बाद एक जो बड़े अपग्रेड्स हैं वो हमें तेजस में देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी सवाल इस फोटो को लेकर के है कि आखिरकार ये तस्वीरें सामने आई हैं इसके बाद हम क्या माने कि तेजस की कैपेबिलिटी को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो आइए इस पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि अस्त्र मार्क 1 के इंटीग्रेशन के बाद इसकी कैपेबिलिटी किस प्रकार से इनहेंस हुई है। देखिए, अगर हम तेजस मार्क 1 के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इसमें अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद इसकी युद्धक क्षमता में एक उल्लेखनीय वृद्धि होगी, क्योंकि पहले से ही तेजस एक हल्का और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और अस्त्र मार्क 1A के इंटीग्रेशन के बाद ये और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। अस्त्र मार्क 1A एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि आने वाले भविष्य में हमें तेजस के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें देखने को मिलेगी। ये 100 से लेकर 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है और ये तेजस को लंबी दूरी से ही एनिमी के एवैक्स हो गए या फाइटर जेट्स को निशाना बनाने की क्षमता है वो प्रदान करती है। अस्त्र मार्क 1 में उन्नत गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम है जो कि उसको उच्च सटीकता प्रदान करते हैं और ये विभिन्न ऊंचाइयों और दूरी में जाकर के जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। अस्त्र क्योंकि एक स्वदेशी मिसाइल है जो कि DRDO की तरफ से विकसित करी गई है और ये भारत में उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करती है जहां पर रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत स्वदेश टेक्नोलॉजी पर आश्रित होना चाहता है। इस मिसाइल की लागत की बात करें तो इस मिसाइल की लागत 7 से 8 करोड़ रुपए आती है, जो कि भारत के लिए एक किफ़ायती ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसको फॉरेन मिसाइल्स के कंपेयर करें। यही नहीं, ये मिसाइल जितनी घातक है उतनी एडवांस भी है। अस्त्र मिसाइल्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स देखने को मिलते हैं जो कि एनिमी के रडार जैमिंग को निष्प्रभावी करते हैं और ये मिसाइल मैक 4.5 की टॉप स्पीड से 30G तक की जो G लिमिट है उसको विथस्टैंड करके एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये चकमा देने वाले जो लक्ष्य हैं उनको भी तबाह कर सकती है। ये भारत की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट की जो कैपेबिलिटी है वो भी प्रदान करती है। रिपोर्ट्स की बात माने तो मार्च 2025 में ही इसका एक सफल परीक्षण हुआ था जहां पर तेजस मार्क 1 प्रोटोटाइप से इसको टेस्ट किया गया था, जहां पर इसने 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जो टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय किया था और इस समय भारत इसके पूर्ण एकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है,
जहां पर इसमें न सिर्फ भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ये मिसाइल हमें देखने को मिलेगी, बल्कि मिग-29 और राफेल जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी इसको इंटीग्रेट करने पर काम चल रहा है। और अस्त्र मार्क 1 की तुलना अमेरिका के AIM-120 एब्रम्स से की जाती है, क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज ये काफ़ी हद तक उनके समकक्ष आती है। और इस समय तेजस की ये मिसाइल न सिर्फ भारत की पसंद बनती जा रही है, बल्कि आर्मेनिया जैसे जो देश हैं इन्होंने ऑलरेडी भारत से अस्त्र मिसाइल की मांग करी है। तो स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन मिसाइल्स ने भारत को एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा किया है जहां पर भारत अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर ही सकता है, साथ ही साथ मित्र देशों को हम ये मिसाइल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अस्त्र परिवार की जितनी भी मिसाइल हैं वो सभी भारत की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अस्त्र मार्क 2 भी इस समय टेस्टिंग से गुजर रही है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि उसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की जो मंजूरी है वो दे दी गई है और लिमिटेड नंबर्स में इनके प्रोडक्शन को शुरू भी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो अस्त्र मार्क 1 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है, अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है और एक्सपर्ट्स अस्त्र मार्क 2 को स्वदेशी मीटियोर की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि इसमें 80% जो कैपेबिलिटी रिजेम्बलेंस है वो हमें मीटियोर के साथ देखने को मिलता है। आने वाले भविष्य में राफेल के साथ साथ तेजस में भी हमें ये देखने को मिलेगा। और इस क्रम की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल जो मिसाइल होने वाली है वो क्रमशः होने वाली है अस्त्र मार्क 3, जो कि SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये लॉन्ग रेंज पर यानी कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता के साथ आएगी। और जब ये मिसाइल बन के तैयार हो जाएगी तो भारत को एक क्लियर एज इस मिसाइल के आने से मिलेगा और भारत एनिमी के एवैक्स को, उनके फाइटर जेट को लॉन्ग रेंज से ही न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। ये स्ट्राइक पैकेज सिर्फ तेजस से ही संबंधित नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य में भारत के जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर्स होंगे उन सब में हमें यह स्ट्राइक पैकेज देखने को मिलने वाला है। तो स्पष्ट है कि भारत अपनी तैयारियों को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा यही नहीं, अपग्रेड में जो एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, इसके अलावा जो ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको भी इनहांस किया जाने पर काम किया जा रहा है। हालांकि ज़्यादा रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन इंगित किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस की एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और पुख्ता किया जा रहा है और जो नए वेपनरी है उनको ऐड किए जाने का काम शुरू किया गया है। ये रुद्रम सीरीज की परिवार को कैरी के जो मिसाइल्स है उनको कैरी करने में सक्षम होगा और 2026 से इसमें जो ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। और ब्रह्मोस किस हद तक तबाही मचा सकती है पाकिस्तान के अंदर वो आप सब ने हाल ही में देखा कि इनके चलते पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पूरे तरीके से बौने साबित हो गए और इन मिसाइल्स ने अपनी कैपेबिलिटी का जो लोहा है वो मनवाया है। तो स्पष्ट है कि भारत की तैयारियां एक रणनीति के अंतर्गत हो रही हैं। भारत डिलुलू लैंड के जैसे हवाई काम नहीं कर रहा है, भारत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत जो कार्य है वो कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।